हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज फॉरएवर में। आज है 21 अप्रैल 2022 और हम आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन में आने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर भी डिटेल में बात होगी। इस वीडियो की PDF का लिंक और साथ में ऑडियो फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहित कुमार। आइए शुरू करते हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में सबसे ऊपर रहा है? साइरस एस पूनावाला, थॉमस फ्रिस्ट जूनियर, ली जेटिंग या जू हैंग? सही आंसर है साइरस एस पूनावाला। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, साइरस एस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। इन्होंने इस रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है और हेल्थ केयर सेक्टर 2022 में सबसे अमीर अरबपति बन गए हैं। और सबसे अधिक स्वास्थ्य उद्योग अरबपति की अगर बात करें विश्व में, तो चीन में सबसे अधिक है, इनकी संख्या 34 है। USA में है 16, स्विट्ज़रलैंड में 15, जर्मनी में 11 और भारत में 9 स्वास्थ्य उद्योग अरबपति हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें तो ये एक भारतीय संस्थान है जो टीके सहित प्रतिरक्षात्मक दवाओं की प्रमुख निर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना 1966 में साइरस एस पूनावाला ने की थी। और हुरून 2022 सूची की बात करें तो शीर्ष 4 अरबपतियों की सूची निम्नलिखित है। पहले नंबर पर रहे हैं एलोन मस्क, ये टेस्ला कंपनी के हैं। इनकी नेटवर्थ है 205 बिलियन US डॉलर्स। नंबर 2 पर हैं जेफ बेजोस, ये अमेजन कंपनी से संबंध रखते हैं। इनकी नेटवर्थ है 188 बिलियन US डॉलर्स। तीसरे नंबर पे हैं बर्नार्ड आर्नॉल्ट, ये जिस कंपनी से संबंध रखते हैं उसका नाम है LVMH मोएट हेनेसी लुई विटन। इनका कुल धन मूल्य है 153 बिलियन US डॉलर्स। चौथे नंबर पे हैं बिल गेट्स, इनकी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट और इनकी नेटवर्थ है 124 मिलियन US डॉलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में PM मोदी ने पारंपरिक दवाओं के लिए WHO ग्लोबल सेंटर की आधारशिला किस राज्य में रखी है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या कर्नाटक? सही आंसर है गुजरात। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गुजरात में एक ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन GCTM लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य आधुनिक विज्ञान के साथ प्राचीन प्रथाओं को मिलाकर इसकी क्षमता को अनलॉक करना है। यह केंद्र डाटा, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करेगा तथा पारंपरिक चिकित्सा के उपयोग को अनुकूलित करेगा। WHO की बात करें तो ये विश्व के सभी देशों के नागरिकों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने वाली एक संस्था है। इसके सदस्य देश हैं 194 और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की ही एक इकाई है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा शहर में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस IT कंपनी ने सत्य ईश्वरन को भारत का कंट्री हेड नियुक्त किया है? TCS, विप्रो, इन्फोसिस या ओरेकल? सही उत्तर है ऑप्शन बी विप्रो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सत्य ईश्वरन IT कंपनी विप्रो के नए प्रभारी होंगे जो रणनीतिक परामर्श, परिवर्तन और आधुनिकीकरण के माध्यम से भारत में विप्रो के कारोबार को मजबूत करेंगे। विप्रो में शामिल होने से पहले ईश्वरन KPMG इंडिया में बिजनेस कंसल्टिंग और टेलीकॉम के प्रमुख, मीडिया और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के जानकार थे। IT कंपनी विप्रो की बात करें तो इसके CEO हैं थियरी डेला पोर्टे। इसके संस्थापक हैं MH हाशम प्रेमजी। इसकी स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1945 को। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में और विप्रो के मालिक हैं अजीम प्रेमजी। क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? स्वयं मिश्रा, गिरीश कौशिक, रमेश बाबू या डी गुकेश? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुकेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भारतीय ग्रैंड मास्टर डोमा राजू गुकेश ने स्पेन के केस्टिले ला मनाचा में आयोजित हुआ 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है।
फाइनल मुकाबले में गुकेश ने इजराइल के विक्टर मिखालेवस्की को हराया और अर्मेनिया के GM हाइक एम मार्टिरोसियन ये टूर्नामेंट में दूसरे स्थान पर रहे हैं और भारतीय ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानानंद तीसरे स्थान पर और भारत के ही रौनक साधवानी चौथे स्थान पर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने वैश्विक सेलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता है? HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक या एक्सिस बैंक? सही उत्तर हो जाता है इसका ऑप्शन सी, इंडसइंड बैंक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंडसइंड बैंक ने पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी के तहत वैश्विक सेलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार वैश्विक स्तर पर वित्तीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी पर केंद्रित अग्रणी शोध और सलाहकार फर्म सिलेंट द्वारा दिया जाता है। इंडसइंड बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। MD और CEO इसके सुमंत कथपालिया हैं और इस बैंक की टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस क्रिप्टो करेंसी ऋणदाता कंपनी ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड लॉन्च किया है? नेक्सा ने, बिटकॉइन ने, इथेरियम ये या कार्डेनो ने? सही उत्तर है इसका नेक्सा ने। लंदन स्थित क्रिप्टो करेंसी ऋणदाता कंपनी नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है और ऐसा करने के लिए इसने भुगतान कंपनी मास्टर कार्ड का सहयोग लिया है। नेक्सो के लिए कार्ड जारी करने का कार्य इलेक्ट्रॉनिक मनी फॉर्म डाई पॉकेट नाम की कंपनी ने किया है। मास्टर कार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 16 दिसंबर 1966 में USA में हुई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क USA में है। CEO हैं इसके माइकल मेवैक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं अजय बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है? गांधीनगर में, इंदौर में, मुंबई में या बेंगलुरु में? सही आंसर है इसका गांधीनगर में। महत्वपूर्ण बिंदु, यह अनावरण गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के परिसर में किया गया है। 10 फोटोवोल्टिक PV पोर्ट सिस्टम का निर्माण नई दिल्ली स्थित सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड द्वारा किया गया है और यह सोलर सिस्टम जर्मनी की एक कंपनी है ड्यूश गैसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनल जुसामेनरवीट द्वारा डिज़ाइन किया गया है और पूरे भारत में अक्षय ऊर्जा को विकसित करने के लिए केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल के तहत यह सोलर सिस्टम स्थापित किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोलरैक्स का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? चौथा, 7वां, 5वां या 8वां? सही आंसर है 8वां संस्करण। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भारतीय तटरक्षक बल ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने 19 अप्रैल 2022 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोलरैक्स 8 इसके 8वें संस्करण की शुरुआत मोरमुगाव बंदरगाह गोवा से की है और इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री रिसाव से निपटने में सभी हितधारकों की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना है। और इस अभ्यास का उद्घाटन किसने किया? तो रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने किया। इस अभ्यास में 50 एजेंसियों के 85 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें से 22 मित्र देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 29 पर्यवेक्षक मौजूद थे तथा श्रीलंका और बांग्लादेश के 2 तटरक्षक जहाज इसमें शामिल हुए। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? 18 अप्रैल, 20 अप्रैल, 16 अप्रैल या 19 अप्रैल? सही आंसर है 20 अप्रैल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हर साल 20 अप्रैल को विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस UN चाइनीज़ लैंग्वेज डे मनाया जाता है। यह दिन चीन के कंगीजी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें 5000 साल पहले चीनी भाषा का आविष्कारक माना जाता है और पहला चीनी दिवस मनाया गया था 12 नवंबर 2010 को और उसके बाद वर्ष 2011 से हर साल 20 अप्रैल को चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न,
विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 12.3%, 11.3%, 11.9% या 10.7%? सही आंसर है इसका 12.3% की गिरावट आई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, विश्व बैंक नीति अनुसंधान कार्यपत्र के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी दर में 2011 में 22.5% से गिरकर 2019 में कितनी हो गई थी? 10.2% हो गई थी। और यह आंकड़े देश में 2011 से लेकर 2019 के बीच अत्यधिक गरीबी के आंकड़ों में 12.3% की गिरावट को दिखाते हैं। और फ्रेंड्स, ग्रामीण क्षेत्रों में जो अत्यधिक गरीबी दर में गिरावट जो है वो शहरों की तुलना में अधिक आई है। विश्व बैंक की बात कर लें। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में न्यू हैम्पशायर यूएसए में। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। और विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड रॉबर्ट मालपास। इसके सदस्य देशों की संख्या है 189। इसमें भारत भी शामिल है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? डेनमार्क, जर्मनी, फिनलैंड या यूएसए? सही उत्तर है फिनलैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में फिनलैंड लगातार 5वीं बार पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर है डेनमार्क, तीसरे पर आइसलैंड और चौथे पर स्विट्जरलैंड रहा है। भारत इस सूची में 136वें स्थान पर रहा है और पिछली रिपोर्ट में भारत जो था वो 139वें स्थान पर रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है? 1.32 लाख करोड़, 1.45 लाख करोड़, 1.42 लाख करोड़ या 1.37 लाख करोड़? सही आंसर है इसका 1.42 लाख करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में लोकसभा में जम्मू कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। और वर्ष 2021-22 के लिए यह बजट कुल मिलाकर 18,860 करोड़ रुपए ही था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस बैंक को IFR एशिया अवार्ड्स 2021 में हाल फिलहाल में 17 मार्च 2022 को एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यस बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा? सही आंसर है इसका एक्सिस बैंक। देश के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक को हाल ही में IFR एशिया अवार्ड्स 2021 में 17 मार्च 2022 को एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और एक्सिस बैंक लगातार 15 कैलेंडर वर्षों से ब्लूमबर्ग लीग टेबल रैंकिंग में नंबर 1 पर रहा है। अगला प्रश्न, इसरो ने हाल ही में किस राज्य के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में SSLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, केरल या फिर आंध्र प्रदेश में? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। महत्वपूर्ण बिंदु, आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में हाल ही में लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और SSLV के अन्य चरणों जैसे SS2 और SS3 ने सफलतापूर्वक आवश्यक जमीनी परीक्षण किए हैं और ये एकीकरण के लिए तैयार हैं। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोफेसर नारायण प्रधान को हाल ही में किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए GD बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है? भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या रासायनिक विज्ञान? सही आंसर है इसका भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए GD बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है। किसे? प्रोफेसर नारायण प्रधान को। उनका शोध कार्य प्रकाश उत्सर्जक अर्धचालक नैनो क्रिस्टल के रसायन विज्ञान और भौतिकी को समझने पर केंद्रित था। प्रोफेसर प्रधान ने 2001 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT खड़गपुर से PhD की उपाधि प्राप्त की है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। इस वीडियो में दिया गया कंटेंट अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी व्यूअर्स का तहे दिल से धन्यवाद।